नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। मैं वंदे पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले अपनी बिग न्यूज टीम लगातार आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घर में रहें, घर से बाहर न निकले और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं तक इस खबरों पर। मोनीदास हत्याकांड का 72 घंटे के अंदर पुलिस ने किया उद्भेदन। घटना में प्रयुक्त हथियार समेत 6 अपराधी गिरफ्तार। चोरों से नहीं बचे भगवान। कदमा में हनुमान मंदिर के दान पेटी से चुराए नगद। 3 से 4 हजार की हुई चोरी। और सीटू व किसान सभा के द्वारा 9 अगस्त को होगा झाड़ू आंदोलन। 5 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन है जारी। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने टिल्को महानंद बस्ती के मोनीदास हत्याकांड का 72 घंटे के अंदर ही त्वरित उद्भेदन करते हुए खुलासा कर दिया। पुलिस हत्याकांड में शामिल 6 अपराधी और घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर ली है। पुलिस ने हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए प्रेस वार्ता कर बताया है कि मृतक के बड़े भाई किशोर दास के बयान के आधार पर थाने में मामला दर्ज करते हुए कांड का उद्भेदन एवं गिरफ्तारी हेतु एसएसपी जमशेदपुर के द्वारा सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी गठन कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। एसआईटी द्वारा 72 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन कर कांड में संलिप्त सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं कांड में प्रयोग किया गया हथियार तथा अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। वहीं अभियुक्तों के द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में घटना करने की बात स्वीकार कर ली गई है। ये मोनीदास क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी है। इनका हम लोग को टेल्को थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 30 तारीख को गुरुवार को इनको हत्या कर दी गई। तो इसमें 2 दिन के अंदर हम लोग जमशेदपुर पुलिस के द्वारा काफ़ी इसमें अच्छा काम हुआ है। सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम गठन हुआ है और इसमें हम लोग टोटल 6 आदमी को सरगना समेत अरेस्ट किए हैं और 4 पिस्टल हम लोगों को देसी कट्टा के समेत बरामद हुआ है। 2 गाड़ी बरामद हुआ है। ये मर्डर का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भीम कामत जेल में बंद है, ये इनके अपने मोनीदास के पहले एक ही ग्रुप में थे। तो मोनीदास जब बाहर आए हैं तो फिर उनके विरोध में काम करने लगे। तो इसलिए भीम कामत अपने आदमी जो है नितेश सिंह और सन्नी को इस्तेमाल करते हुए बबलू दास नामक का व्यक्ति आदित्यपुर के हैं, उनको सेट किया। 3 लाख में पैसा, 3.5 लाख पैसा में 50,000 उनको एडवांस दिया गया है। और बबलू दास जो है 3 शूटर को उन्होंने अपना अरेंज किया। आदित्यपुर के रहने वाले हैं रोहित मिश्रा, पंकज मांझी और पवन कुमार। और ये लोग उस दिन पहले रेकी करते हुए दुकान में अकेले पाने के बाद उनको जाके इन्होंने अपना गोली मारने में लोग अपना सफल रहे। और इसमें कांड में सम्मिलित 3 पिस्टल और 1 देसी कट्टा और 2 गाड़ी और ये सभी लोग हम लोग को गिरफ्त में आ गए हैं और अग्रतर अनुसंधान चल रही है। बाकी इसमें कोई चीज़ आएगी तो फिर आप लोग अपना समझ। मेनली ये जो है भीम कामत और ये जो मोनीदास, इन लोग के बीच में ज़मीन का कारोबार पहले साथ में करते थे। अभी बाहर आने के बाद मोनीदास ने अपना अलग करने लगे भीम कामत से हट के। एक तो ये प्रॉब्लम था और दूसरा जो भी जो गिट्टी बालू का लोग काम करते हैं उसमें भी उनको भीम कामत को बाधा पहुँचाने का कार्रवाई कर रहे हैं करके उनको रास्ता से हटाने के लिए साजिश बनाएंगे। इसमें शूटर कौन था? इसमें है रोहित मिश्रा जो पुराना क्रिमिनल हिस्ट्री भी है उनका, और पंकज मांझी और पवन कुमार, ये तीनों जो है आदित्यपुर के थे। इन लोगों को हथियार का मुहैया बबलू दास ने कराया गया। 50,000 का जो है एडवांस दिया गया। और इधर कदमा स्टेट माइल रोड स्थित श्री श्री बजरंग मंदिर में दान पेटी से चोरों के द्वारा लगभग 3 से 4 हजार रुपए की चोरी कर ली गई, जिससे मंदिर कमेटी के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ताला देखे कि टूटा हुआ था जैसे बोलते तो पहले अपने का ताला जो है पैसा से चल गया। हम आए तो हम सजेशन को फोन किए तो सजेशन निकाल लिया। इस बार भी शासन कंप्लेन किए, कुछ सुनवा अगले बार भी नहीं हुआ। अगले बार भी ताला के पीछे मंदिर के ताला तोड़ के आगे पीछे वाला दोनों ताला तोड़ के। मंदिर का अध्यक्ष हूँ और हमारा मंदिर कदमा स्टेट मेल रोड बजरंग दल समिति जो स्थापित 2005 से है। और यह घटना रात के करीब 12 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर और अंदर घुसकर मंदिर के दान पेटी का ताला तोड़कर मंदिर के दान पेटी में रखे पूरे पैसे को चोर ने चोरी करके ले गया। यह घटना 1 साल पूर्व में घटना हुई थी, जिसकी सूचना हमने थाना प्रभारी को लिखित रूप में दिया गया था। उसको देखते हुए थाना प्रभारी किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं करते हुए फिर घटना को दोबारा चोरों ने अंजाम दिया। लगभग कितना पैसा गया होगा? यह हमारा दान पेटी में लगभग करीब 3 से 4 हज़ार के लगभग रुपये थे हमारे। क्या चीज़ का मंदिर है ये?
ये हमारा बजरंगबली का मंदिर है और मैं आए दिन प्रतिदिन सुबह शाम में प्रतिदिन पंडित के द्वारा पूजा किया जाता है और हर शनिवार को और मंगलवार को भोग का वितरण किया जाता है। और यहाँ आपको बताते चले कि किसान सभा व सीटू के द्वारा आंदोलन का आगाज कर दिया गया है, जिसमें कोरोना मरीजों का निःशुल्क इलाज आदि शामिल है और 23 जुलाई से ही आंदोलन जारी है, जो कि 9 अगस्त को बृहद रूप में देखा जाएगा। सभी को देना होगा। इनकम टैक्स के बाहर सभी परिवार को 7,500 रुपया प्रति माह देना होगा। और निजीकरण नीति नहीं मानते, निजीकरण नहीं चलेगा। श्रम कानून अध्यादेश वापस लो। कृषि व्यापार एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट अध्यादेश वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद। आम जनता के लिए हमारा लड़ाई चल रहा है। CITU करे पुकार, किसान सभा नेता करे पुकार, केंद्र सरकार होश में आओ। जय जय। नौजवान क्यों बेरोजगार, क्यों केंद्र सरकार जवाब दो। मनरेगा का रोजगारी क्यों नहीं मिलता, केंद्र सरकार जवाब दो। तमाम इनकम टैक्स के बाहर के तमाम परिवार को 7,500 रुपया प्रति माह देना होगा। 23 जुलाई से आगामी 9 अगस्त तक अखिल भारतीय स्तर में किसान सभा और CITU भारतीय मजदूर का जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, संयुक्त रूप से देश भर में अपना 5 सूत्री मांगों को लेकर के प्रचार अभियान चला रहे हैं और 9 तारीख को विशाल जुझारू आंदोलन के जरिए जेल भरो और सत्याग्रह का आंदोलन करेंगे। हमारा आगे का कार्यक्रम असहयोग और अवज्ञा क्या होगी। हमारा 5 सूत्री मांग जो है, सर्वप्रथम हम मांग करते हैं कि तमाम आम जनता के लिए फ्री में कोविड का स्वास्थ्य का परीक्षण हो और उसका इलाज हो और स्वास्थ्य को पब्लिक स्वास्थ्य किया जाए, ना कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए जिसमें लूटमार चल रही है। दूसरा है कोविड पीड़ित तमाम जनता को 10 किलो अनाज प्रति माह दिया जाए। जो भी 7,500 जो इनकम टैक्स के बाहर जो परिवार है उनको 7,500 रुपया प्रति माह उनको सहायता किया जाए। और तमाम कानून जो बदल रहा है, श्रम कानून, उपभोक्ता कानून, इन तमाम कानून को, कृषि व्यापार कानून, इस कानून को कैसे भारत के मजदूर और किसान को बंधुआ मजदूर बनाने का साजिश, इस तमाम कानून और अध्यादेश को ख़त्म किया जाए। और साथ में हम ये मांग करते हैं कि सार्वजनिक संगठन को बेचने का जो साजिश, रेल, कोल, तमाम जगह जो बेचने का साजिश, इसको ख़त्म किया जाए और देश के आम जनता का हित में देश सरकार ने नीति बनाए। और ये लेकर के हमने पिछला 23 तारीख से गाँव में, आज कल से हम शहर के अंदर प्रचार कर रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं और 9 तारीख को विशाल प्रदर्शन करेंगे। किनसे मांग कर रहे हैं? केंद्र सरकार से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है विश्वजीत देव, महामंत्री कोल्हान CITU। और इधर इनर व्हील क्लब के द्वारा स्तनपान सप्ताह के तहत दूसरे दिन भी महिलाओं को जागरूक किया गया। और हर साल हम लोग अपने गोल्स के हिसाब से काम करते हैं। इस साल भी हमें इनर व्हील लीडरशिप की तरफ से गोल मिला हुआ है, जो कि एक छोटे से शब्द में कहा जा सकता है मगर इसकी बहुत मान्यता है। और वो शब्द है होप, जिसमें कि H का मतलब है हेल्थ एंड हाइजीन, O का मतलब है ओल्ड एज एंड ऑर्फन्स, P का मतलब है पेट्रियोटिज्म और E में आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जैसे कि ट्री प्लांटेशन हुए या फिर आपका सोलर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हुआ या नो प्लास्टिक हुआ या फिर ऐसे कई प्रोजेक्ट्स में हम लोग ऐसे में हम लोग काम करने जा रहे हैं। ऑलरेडी ये मंथ कोविड का मंथ है। कोविड के क्राइसिस की वजह से हम लोगों ने उस गांव में एक ग्रॉसरी शॉप खोली है जिसका नाम है बांकी, और ये दुकान हम लोगों ने उस महिला को दी है जो कि मेधाविनी से रिलेटेड है, जो कि ट्राइबल एजुकेशन प्रोग्राम है और ये अपने को साबित करना चाहती है, प्रूव करना चाहती है। तो ये दुकान से शायद उन्हें सेल्फ सफिशिएंट बनने का एक मौका मिलेगा। वहाँ हमने एक पैड बैंक भी स्थापित किया है जिसमें कि बहुत सस्ते में वहाँ पैड बैंक लोगों को उपलब्ध है, सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध होंगे। और ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है हमारा, और पहले तो हम लोग बस्ती बस्ती में जाते थे और वहाँ हमारी पास्ट प्रेसिडेंट्स, हमारी कन्वीनर्स हैं नलिनी राममूर्ति जी और वर्षा गांधी जी, ये कम्युनिटी सेंटर्स में जाती थी और गांव में जाती थी और स्तनपान के बारे में बताती थी और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करती थी। इसके
इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। बट इस साल कोविड की वजह से हम बस्ती बस्ती जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक स्तनपान की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें। इसलिए आज हम रिक्वेस्ट करेंगे मिस नलिनी जी, राममूर्ति जी को और मिस वर्षा गांधी जी को कि हमें कुछ इस ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग वीक, यही स्वस्थ शिशु के जीवन की बुनियाद है, ठीक है। और हम करीबन 25 सालों से इनरव्हील क्लब की तरफ से ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक का अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। लोग सोचते होंगे कि ये प्रोग्राम 1 या 2 दिन का होता है, पर ये 7 दिन क्यों? तो 7 दिनों तक ये हम लोग इसका अवेयरनेस मैक्सिमम लोगों तक फैलाना चाहते हैं, ताकि स्वस्थ माता एंड हेल्दी बच्चे अपने सोसाइटी में पैदा हों। सो हम लोग के कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एंड अंडर हेल्थ एंड हाइजीन, उसके अंडर में, उस प्रोजेक्ट के अंडर में दिस ब्रेस्ट फीडिंग वीक आता है। और उसके लिए वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गिव एन अवेयरनेस टॉक अमंग्स पीपल। ये स्कूल कॉलेजेस में होता है, जो कॉलेज की बड़ी लड़कियां होती है, 12th के बाद जो बच्चे होते हैं बड़े, या +2 के बच्चियाँ होती है, या विलेजेस में औरतें होती है, पढ़ी लिखी बहुत कम होती है, तो उन लोग के लिए मेनली दिस अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, ताकि उन तक सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल में पहुंच पाए। इनरव्हील अपनी तरफ से मैक्सिमम हर प्रोजेक्ट के लिए कोशिश करता है कि कैसे लोगों का इससे फ़ायदा, ठीक है। अभी ब्रेस्ट फीडिंग वीक में कहेंगे कि एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम से उसने अपना ख्याल रखना आना चाहिए, क्योंकि यदि वो खुद स्वस्थ रहेगी, फिट रहेगी, तभी वो बच्चे का भी प्रॉपरली ख्याल रख सकती है। तो इसके लिए उन्होंने पौष्टिक आहार टाइमली, काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट में लिक्विड चीज़ें, जैसे कि जूस है, सूप है, पानी है, दाल का पानी वगैरह, या है। एंड कई लोग समझते कि डिलीवरी, प्रेगनेंसी यानी आराम करना है, ये कोई डिजीज़ नहीं है। यू नीड टू बी ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इसमें आपने अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए। इसमें आप ऑफिस का काम करती है, घर का काम करती है, जो भी करो सब कुछ रेगुलर रूटीन के हिसाब से कीजिए। ओनली थिंग ध्यान रखना है कि आपको थकान महसूस न हो, एंड एट द सेम टाइम कोई भारी चीज़ें ना उठाए या भारी चीज़ों को ढकेले नहीं, ताकि आपको या आपके होने वाले बच्चे को कोई दिक्कत हो। दिस यू शुड बी वेरी केयरफुल। एंड एट द सेम टाइम डॉक्टर्स को रेगुलर इंटरवल में आपको अपने गायनी डॉक्टर के पास थरो चेकअप के लिए जाना है। टाइमली मेडिकेशन, टाइमली खाना, टाइमली पीना, ये सब एक रेगुलर रूटीन रखना है। और मिनिमम 8 घंटों की नींद उनके लिए बहुत अत्यावश्यक है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। एट द सेम टाइम यू नीड टू कीप योरसेल्फ बिजी, एक्टिव। ज़रूरी नहीं कि आप कंटिन्यूसली प्रेग्नेंट हो यानी आराम करते रहो, दैट इज़ रॉन्ग। बॉडी इज़ नॉर्मल, उसको जैसे आपका बॉडी को काम करना है, यू शुड अलाउ दैट। एट द सेम टाइम बच्चा होने के बाद में बच्चे को साफ करके विदिन हाफ एन आवर या विदिन एन आवर बच्चे को माँ की गोद में छोड़ा जाना चाहिए, जिसकी वजह से माँ अपना दूध बच्चे को पिला सके। एंड माँ का जो फर्स्ट दूध के कुछ ड्रॉप्स आते हैं, दैट इज़ नोन एज कोलेस्ट्रम। द कोलेस्ट्रम जो है उसको हिंदी में खिरसा भी बोला जाता है। ये खिरसा गोल्डन रंग का, पीले रंग का, चिकना और मोटा होता है। कई लोग इसको पोंछ देते हैं, पर ये दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यही बच्चे को पौष्टिक और शारीरिक शक्ति बढ़ाने का काम करता है। सो इसके ये सिरसा की वजह से, ये खिरसा की वजह से ही बच्चे में रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, और बाहर से कोई भी प्रॉब्लम या डिजीज़ हो या किसी भी इन्फेक्शन के जो वायरस होते हैं, उसको अटैक करने की इन लोग में क्षमता डे बाई डे बढ़ते जाती है। इसलिए खिरसा पिलाना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ नोन एज कोलेस्ट्रम ऑल्सो। देन ABC का या ख्याल रखना है। ए मीन्स अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी बच्चे को किस टाइम में भूख लगती है, तो वो बच्चे को आपने क्रैंकी नहीं होने देना चाहिए। क्रैंकी होकर बच्चा जब दूध पीता है तो इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग।
सो वो दोनों के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, ना ही माँ के लिए ना ही बच्चे के लिए। इसलिए देखना है कि बच्चे के मुंह के एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लगी है एंड यू हैव टू स्टार्ट फीडिंग दैट। बट बिफोर फीडिंग दैट यू नीड टू सिट प्रॉपर्ली। आपको एक खटिया का पीछे का सपोर्ट चाहिए या तो प्लेन दीवार का कोई सपोर्ट चाहिए जहाँ में आप अच्छे से बच्चे को गोद में लेके बैठ सके। एंड बच्चे का पोस्चर इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए ताकि बच्चे का सर ऊपर में हो और बच्चा आराम से दूध पी सके और उसका दूध नाक वाक या कान में कहीं ना जाए, वो ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड हर माँ ने पेशेंटली बच्चे का ध्यान रखना है कि कितनी देर भी बच्चा दूध पीना चाहे, यू शुड नॉट स्टॉप इट इन बिटवीन। उसको बच्चे को दूध दीजिए, उसका पेट भरने से अपने आप ही वो दूध पीना बंद कर देगा। देन फायदे हैं, माँ के भी फायदे हैं, फैमिली को भी फायदा होता है। बच्चों का क्या फ़ायदा है? तो बच्चों का फ़ायदा है कि बच्चा माँ का दूध जो है वो पीने से बच्चे को डायरिया, गैस ट्रबल, स्टमक प्रॉब्लम, न्यूमोनिया, डायरिया वगैरह और भी हेमोफीलिया वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो बच्चों में कॉमन होते हैं वो नहीं होते हैं और उसके चांसेस कम होते हैं और बच्चा खुश रहता है और हेल्दी रहता है। सेकेंड थिंग, माँ का क्या इसमें फ़ायदा है? माँ का फ़ायदा है कि माँ को ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर जैसे कि चांस होने के चांसेस होते हैं औरतों को, वो ब्रेस्ट फीडिंग वाली औरतों को वो चांस कम होते हैं। डिलीवरी टाइम में उनका बॉडी फिगर में वज़न बढ़ जाता है, तो ब्रेस्ट फीड करते करते वो वज़न भी नॉर्मल प्री डिलीवरी शेप में आप वापस आ जाते हो, तो वेट रिडक्शन के लिए भी आपको काम आता है। देन नेक्स्ट, सपोज के हर एक लेडी हाउस होल्ड लेडी नहीं होती है। यदि कोई औरत बाहर काम पे भी जाती है तो उस लेडी को ख्याल रखना है कि अपना मिल्क एक्सट्रैक्ट करके उसको एक स्टरलाइज किए हुए कटोरे में उसको निकाल के उसको ढक के रखें एंड घर वाले लोग उस बच्चे को वो मिल्क नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ही यदि है तो उसको कभी बच्चे को भूख लगने से वो दूध पिला सकते हैं। और यदि लेडी को 8 घंटे से ज़्यादा लगने वाला टाइम है तो वो दूध वो फ्रिज में भी रख सकते हैं एंड जब भी बच्चे को दूध पिलाना है उसके आधे घंटे के पहले उसको बाहर निकाल के गर्म पानी में, उबले हुए गर्म पानी के ऊपर वो कटोरे में वो दूध रखे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आने के बावजूद बच्चे को चम्मच से आप वो दूध पिला सकते हो। तो यदि यदि बच्चे को यदि एक्सट्रैक्शन प्रॉब्लम है और माँ को भी यदि बुखार है और या तो कोई और प्रॉब्लम है तो यू हैव टू टेक डॉक्टर्स एडवाइस एंड डॉक्टर्स के एडवाइस के हिसाब से बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग या मेडिसिन वगैरह देना है। दिस इज व्हाट एंड इसीलिए कहा जाता है कि माँ का दूध अमृत समान है जो बच्चों को खुश, स्वस्थ और तंदुरुस्त रखता है। पूरा नाम बता दीजिए। नलिनी राममूर्ति, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इनरविल क्लब जंक्शन। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। घर के अंदर पानी, सड़क के बाहर पानी लगातार आने से सिरगुड़ा के विद्यापति नगर रंगागुड़िया कैंपस के रहने वाले लोग पिछले 15 सालों से काफी परेशान हैं और कई बार इसकी शिकायत करने के बाद भी अब तक इनका समाधान नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक एसिड युक्त पानी है जो टीमप्लेट कंपनी के स्टोरेज बेस्ड
पानी से आता है और पिछले कई सालों से ये पानी यहाँ आ रहा है। आसपास के लोग इसके कारण काफी परेशान हैं। इनके द्वारा शिकायत क्लीन प्लेट कंपनी से की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। वहीं इस एसिड युक्त पानी से बीमारी भी फैल रहा है और सड़क पर पानी जमा रहने के कारण आए दिन यहाँ लोग फिसल कर गिरते हैं। अतः यहाँ के लोग अब जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। हम लोग थोड़ी चाहेंगे कि हम लोग गलत हो। हमको थोड़ी अलाउ करेंगे, एक बार धोखा खा चुके हैं वो पानी बराबर आ रहा है। मेरा मुस्लिम भाई लोगों के पास जा रहा है, हम लोग मुस्लिम भाई लोगों के पास पानी। अब बताओ एक जज वाला बीमारी यहाँ से फैलेगा कि नहीं आप बताओ। मट्टी भी आएगा, मट्टी भी आएगा। जब टच करने से बीमारी हो रहा है इसमें तो कोई से कोई होगा। बोलिए हाँ हाँ समझ ही रहा, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ आते उनके साथ। बताइए क्या मामला है, ये क्या जगह है? ये हिंदू मुस्लिम का एरिया है, ठीक है। हम लोग भी हिंदू है, मुस्लिम हम लोग कुछ नहीं मानते, जात पात नहीं मानते। हाँ। ये एरिया हम लोग का भीड़ भाड़ है, हम लोग नहीं चाह रहे पॉजिटिव को हम लोग आने नहीं देंगे। अपना बॉडी घर का अगर डेट कर रहा है लेके जा सकता है, कंधा में पकड़ के जा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। हाथ में पकड़ के जा सकता है, हम लोग भी पकड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मास्क पहन के और फोर्स आ रहा है तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। और पॉजिटिव, खास करके पॉजिटिव, ताकि धक्कीडी वाला कमेटी, मस्जिद कमेटी से भी बोला गया है कि हम लोग पॉजिटिव को नहीं आने देना है। सर बोले हैं, धक्कीडी कमेटी, मस्जिद कमेटी बोले हुए हैं कि अगर गलती से लोन लेके आ रहा कुछ भी होगा तो प्रशासन और वो लोग समझेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पीटन है। मस्जिद कमेटी क्या बोला है? मस्जिद कमेटी बोला कि आज से पॉजिटिव नहीं आएगा। एक बार हो चुका है, धोखा खा चुके हैं हम लोग। भाई साहब भी आए थे, जेनोसी वाला पूछ लीजिए, उनके भी रवि भाई भी आते हैं। और सृष्टि विकास सहयोग समिति व नेशनल करप्शन कंट्रोल व ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सोनारी कैंप में जाकर दिन रात हमारी सुरक्षा में तैनात रहने वाले देश के वीर जवानों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। महिला विकास समिति की प्रेसिडेंट हूँ पूरे झारखंड की। और हमारे सर के पास आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ रात दिन शहीद रहते हैं हमारे देश की सेवा के लिए, हम बहनों के लिए, भाइयों के लिए। आज हमें इनको राखी बांधने के लिए मुझे गर्व हो रही है और मैं अपने आप को क्या मैं बताऊँ और कुछ। सर बोली थैंक यू सो मच सर। सर आप दो शब्द बोले बस। We are honored with the presence of all the ladies over here. Thank you very much. मैं सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति की प्रेसिडेंट हूँ। अब मुझे गर्व हो रहा है यहाँ पे आके। और इस कैंप पे रक्षाबंधन हम लोग हर साल मनाते हैं और अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। और स्पेशल इनको थैंक यू बोलूँ कि हमें इस कोरोना महामारी में भी हम लोग को थोड़ा सा समय दिए कि राखी बांधे हम लोग। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छा आएंगे जब हमारी कोरोना से हम फाइट करके निकल जाएंगे और अच्छा से रक्षाबंधन मनाएंगे। थैंक यू सर। विजय नहीं हुआ रुको। सब जानेगा कि मैडम है और उसको भी जानेगा, इसलिए सृष्टि को सृष्टि जानता ही है सब। एक अलग अलग छवि भी है ना, मीडिया में हम नहीं छाना चाहेंगे। अच्छा दीदी एंटी करप्शन हम करेंगे लेकिन वैसा नहीं। दूर दूर है बाबू, बेटा दूर रहिए। नहीं इस तरह से नहीं। मीरा तिवारी अस्तित्व से आज हम फौजी भाइयों को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने हैं उनके साथ। ये लोग हमारे बॉर्डर पर इतना लड़ाई लड़ते हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए।
तभी हम लोग चैन की सांस ले पा रहे हैं अपने देश में और चैन से सो पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को अंदर से लगता है कि नहीं, इनको अपनी बहनों से जो इतने दूर हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, उनको रक्षाबंधन ज़रूर मनाना चाहिए उनके साथ, और उनको राखी बांध करके हम लोग उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी रक्षा करे, ताकि हमारा देश जो है भारत वो सुरक्षित रह सके और हम सुरक्षित रह सकें। क्या नाम हुआ आपका? मीरा तिवारी, अस्तित्व संख्या। सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति के तरफ से हर साल यहाँ आर्मी भाइयों को राखी बांधने आती हूँ और हमें गर्व महसूस होता है कि जो रात दिन देश के लिए वो खड़े रहते हैं, रात दिन देश के लिए वो हमारे बहन की, भाई की और देश की सेवा करते हैं। ऐसे भाई पर हम गर्व करते हैं। आज कितनी महिलाएं आई है जो आर्मी के जवानों को राखी बांधने के लिए? यहाँ 6 महिला आई है। एक एंटी करप्शन की हमारी चंदा दीदी आई हैं और मैं एंटी करप्शन की जिला डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हूँ। हमारे साथ बीना जी भी आई हैं और सब हमारे साथ ही आए। क्या नाम है? मेरा नाम रानी गुप्ता हुआ। और इधर धरखेड़ी मस्जिद कमेटी के द्वारा कोरोना पॉजिटिव शवों को दफनाने से साफ इनकार कर दिया गया है, जहां इसी को लेकर लोग जागरूक नजर आए। बोलता है वो लोग, एक दिन नहीं 2-3 बार बोल चुका है सर। अभी भी चार्ज के लिए बैठे थे तो बोलता है बाहर रहो। क्या परेशानी है आप लोगों को? बहुत परेशानी है सर। यहाँ हम लोग का रहने का कोई ठिकाना नहीं है। बारिश में इतना प्रॉब्लम होता है कि भीग जाते हैं। भीग जाने के कारण हम लोग का मतलब और भी स्थिति खराब हो जाता है। जैसे बीमारी बढ़ने का और कठिनाइयाँ हो जाती है सर। तो और अंदर वहाँ जाते हैं, एक रूम है उसमें बाथरूम में जाने नहीं देता है। बोलता है कि आप बाहर ही रहिए, बाहर का अंदर अलाउ नहीं है। पानी लाने के लिए भी नहीं मना करता है। यहाँ आप लोग का नहीं आना है। बाथरूम के लिए भी मना। कहाँ से आप आए? हम आए पलामू से। आप? हम देवघर से आए। आप लोग कहाँ से आए? और कहाँ से आए आप लोग? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, आजादी बाग से आए। कहाँ आए हैं? यहाँ है नहीं, हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। क्या चीज़ का? वही कैंसर का। तो क्या हुआ, हॉस्टल आपको मिला? नहीं मिला कहीं। सब एक ही परिवार के हैं? नहीं। कहाँ से आप आए हैं? क्या केस के लिए आए हैं? क्या वो हॉस्टल मिला? यहाँ MPH में दिखाए थे, अपना पेशेंट को भर्ती कराया पहले। उसके बाद कोरोना टेस्ट बोला गया। जैसे कोरोना टेस्ट हम ऑलरेडी करवा के आए थे पलामू से, तो उसका मान्यता नहीं मान रहा है। ठीक है सर। उसके बाद फिर यहाँ बोला कि हम टेस्ट करेंगे। उसके बाद सर 5500 रुपया लिया। 5500 गरीब के पास तो नहीं होता है ना। बहुत हम लोग क्या बोलते हैं, कर्जा में लेके आए हैं, 5 रुपये सूद पर लेके आए हैं। ठीक है, पैसा 5,000-5,500 रुपया जमा कर लिया। उसके बाद फिर बोलता है कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट आएगा। उसके बाद फिर 3 दिन बाद गए रिपोर्ट लेने, तो बोला कि निगेटिव आया। ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि जैसे कि वो रूम में एक कोरोना पॉजिटिव का पेशेंट था, तो वो बोल रहा है कि 7 दिन हम और रखेंगे। तो इसके कारण बताइए, कैंसर, मेरे पिताजी का कैंसर है, तो उनका हालत तो प्रतिदिन ख़राब होते जा रहा है। तो रोगी तो मर जाएंगे सर। तो क्या करें हम लोग, यही बताइए आप। मेरा नाम पिंटू कुमार वर्मा है। हम देवघर से आए सर। बीमारी कैंसर पेशेंट को लेकर अपने मम्मी को इलाज कराने के लिए। 8 दिन से यहाँ बारिश वगैरह झेल रहे हैं सर। अंदर लॉज नहीं मिला है सर। मोबाइल चार्ज करने जाते हैं तो बोलता है कि चार्ज करने नहीं देंगे, मोबाइल फेंक देता है, ऐसा बोलता है अंदर वाला सर। अभी अंदर मोबाइल चार्ज करने के लिए बैठे थे तो बाहर निकाल दिया, बोला बाहर से अंदर मत आओ। पानी वानी लाने जाते हैं तो बोलता है इधर क्यों आता है। बाथरूम के लिए जाते हैं तो वो भी बोलता है इधर क्यों आता है सर। क्या नाम हुआ? पिंटू कुमार वर्मा, देव। धनबाद और रांची और कोडरमा से 10-12 पेशेंट आए कैंसर के लिए, जो कि रोड पे ही रह रहा है। बारिश में बहुत कठिनाई हो रहा है। और इधर सामाजिक संस्था नवभारत सेवा शक्ति के द्वारा शहर के कई क्षेत्रों में पौधारोपण का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में वर्मा मैस गुरुद्वारा परिसर में भी पौधारोपण किया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाएं।
नमस्कार। नव भारत सेवा शक्ति सामाजिक संस्था की ओर से पेड़ है तो कल है के तहत जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण किया जा रहा है। आज संस्था के द्वारा हम सभी बर्मा माइंस गुरुद्वारा के ग्राउंड पर पौधारोपण करने के लिए आए हैं। संस्था आप सभी से आग्रह करती है कि आप भी अपने अपने क्षेत्रों में पौधारोपण करें। और चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मोनीदास हत्याकांड का 72 घंटे के अंदर पुलिस ने किया उद्भेदन। घटना में प्रयुक्त हथियार समेत 6 अपराधी गिरफ्तार। चोरों से नहीं बचे भगवान। कदमा में हनुमान मंदिर के दान पेटी से चुराए नगद। 3 से 4 हजार की हुई चोरी। और C2 व किसान सभा के द्वारा 9 अगस्त को होगा झाड़ू आंदोलन। 5 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन है जारी। तो इस बुलेटिन में आप बने रहिए हमारे साथ।